प्रातः काल गणपति उपासना, मध्याह्न काल हनुमंत उपासना, संध्या काल भगवती की उपासना, रात्रि काल शिव की उपासना। अब चलो इसमें एक मैं सिद्धांत प्रतिपादन करता हूं, उसको ध्यान से सुनो। ये प्रातः काल दोपहर रात्रि सवेरे की बात नहीं है, ये हमारे जीवन से जुड़ा सूत्र है। प्रातः काल मतलब हमारा बाल्यकाल। प्रातः काल का तात्पर्य है हमारी बाल्यकाल की अवस्था। बच्चों को सबसे पहले चरण की अवस्था में जवानी आए, युवा अवस्था आए, उसके पहले गणपति उपासना में लगाओ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बुद्धि विवेक बड़ा लगना है, तो बच्चों को गणपति उपासना करवाओ, गणपति मंत्र की शिक्षा दो, ताकि उनके अंदर ऊर्जा तो रहे, बुद्धि विवेक जागे और वो ठीक से पढ़ें। और एक बात कहूं, जैसे ही युवा अवस्था में आए उन्हें हनुमंत उपासना की ओर प्रेरित करो, ताकि कार्य करने का पौरुष मिले उनके अंदर, वो आलसी ना हो जाए। देश का युवा यदि आलसी हो जाएगा, देश का युवा व्यक्ति यदि आलस्य प्रमाद में डूब जाएगा, तो देश की प्रगति रुक जाएगी। इसलिए प्रातः काल गणपति उपासना मतलब बाल्यकाल गणेश उपासना से, और जवानी में हनुमंत उपासना, और जब जवानी के बाद तीसरा चरण आ जाता है बुढ़ापा, जब चिड़चिड़ाने लगता है दिमाग, बच्चे कहते कुछ है समझ में कुछ आता है, हम कहते कुछ है बच्चे कुछ समझते हैं, तो हमारे जीवन में चिड़चिड़ चिड़चिड़ शुरू हो, उस समय भैया जगदम्बा के ध्यान में लग जाना, वरना पत्नी भी ताने मारेगी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं है। ये दशा आए उसके पहले जगदम्बा के चरण पकड़ लेना, ताकि बुद्धि से काम करो। बुढ़ापे में भी लोग कहें बाप रे 90 साल की उम्र में क्या मेमोरी पावर है, क्या जीवन है, कितनी अच्छी याददाश्त है, कितनी खुली हुई सुलझी हुई बातें करते हैं। तो तीसरा चरण जगदम्बा के चरणों को पकड़ लेना, और जब बुढ़ापे का अंतिम समय आ जाए प्यारे, जब लगे कि अब शिवलोक वास होने का समय है, अंतिम समय में शिव के चरण पकड़ना। जीवन की ये चार अवस्थाएं हैं। बाल्यकाल गणपति उपासना से बीते, मध्याह्न काल जीवन का जो है युवा अवस्था जो है हनुमंत उपासना में बीते, और उसकी तीसरी अवस्था बुढ़ापे और वृद्धापन और जवानी के बीच का जो समय रहता है वो जगदम्बा की उपासना से बीते, और जीवन का बिल्कुल नितांत जब वृद्धापन आ जाए तब शिव की उपासना करना। तुम्हारा जीवन देखो कितना दिव्य हो जाएगा। इस श्रीमद् भागवत केवल कहानियां नहीं है, जीवन के सूत्र देती हैं।